नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। और आप सबके लिए हमने कुछ नए करंट अफेयर के अपडेट्स देने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। और हम आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी हाल ही में ये सब हुआ है। आप सबको हम सोचे हैं कि इसका निर्देश कुछ दे दिया जाए। चलिए, हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर को देखा गया, काले पैंथर को? तो आपके ऑप्शन हैं भगवान महावीर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी नेत्रावली वन्य जीव, ऑप्शन सी बोडला वन्य जीव, या ऑप्शन डी महदेई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी नेत्रावली वन्य जीव, जो कि अभी हाल ही में ये पैंथर देखा गया है। और इसके बारे में हम सोचें आप लोगों को अपडेट्स दे ही दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2020 में निम्न में से किसने डोमिनोज पिज़्ज़ा और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी फर्म के साथ साझेदारी की है? डोमिनोज पिज़्ज़ा और जोमेटो, जो दोनों अलग अलग कंपनी हैं। तो आपके ऑप्शन है ए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी हिंदुस्तान यूनिलीवर, या ऑप्शन सी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, या ऑप्शन डी ब्रूक बॉन्ड। तो इसमें आपका सही हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्वीकृत कर एक परियोजना का नेतृत्व करेगा जिसमें कोविड-19 के लिए मानक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की चिकित्सा के रूप में विकसित करेगा? वह कौन सा ऐसा अनुसंधान है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को खोज करेगा? तो आपके ऑप्शन है ए सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी शांता बायोटेक्निकल, ऑप्शन सी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, या ऑप्शन डी भारत बायोटेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई चल ही रही है, जानते हैं। मई 2020 में किस राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी वीणा राणा को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी घोषित किया है? किस राज्य का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, मतलब बहुत ही पहुंचे हुए IAS अधिकारी हैं, इनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी घोषित किया गया है हाल ही में भी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार उधार कार्यक्रम को कितने % से अधिक बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी, 50% बढ़ा दिए हैं, जो कि बहुत ही अभी महंगा हो गया है। ऑप्शन नंबर, हमारा सवाल नंबर 6 कि निम्न में से किसने नोवेल कोरोना वायरस के निदान के लिए स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित ELIS से परीक्षण किट कोविड कांच विकसित की है? कोविड कवच यह किस इंस्टीट्यूट द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ऑप्शन सी एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, या ऑप्शन डी नवोदय मेडिकल कॉलेज। किस संस्थान ने परीक्षण किट कोविड
कवच विकसित किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, और इसमें जो सही आंसर है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन्हीं के द्वारा यह एंटी एलिसिस परीक्षण किट बनाई गई है, जिसे कोविड कवच कहा जा रहा है अभी हिंदी में। यह बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 8 मई, जो कि हाल ही में अभी बताया गया है इसके बारे में। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 10 मई। प्रौद्योगिक दिवस, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 11 मई को प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाएगा भारत में हमारे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। भारतीय रेलवे ने 2020 में यात्रा ट्रेन सेवाएं फिर से जारी किया है। इसी वर्ष जो ट्रेन बंद हो चुकी थी, अब उन्हीं यात्रियों को, मजदूरों को जैसे घर पहुंचाने के लिए फिर से ट्रेन की यात्रा शुरू की गई है। तो वह कितने तारीख, मतलब किस डेट को शुरू की गई है? 12 मई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15 मई, या ऑप्शन सी 31 मई, या ऑप्शन डी 23 मई। भारतीय रेलवे ने फिर से यह ट्रेन चालू करने के लिए घोषणा किया है, जो कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भाई उन्हें भी तो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी 12 मई को या 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जारी किया गया है आदेश कि उन मजदूरों को उनके घर पर वापस भेज दिया जाए, जो कि एक अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए। और बहुत ही अच्छा है कि हमारे घर के मेंबर हमारे घर आए वापस, बहुत ही खुशनसीबी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस सेशन का 9वां क्वेश्चन है, और आप सब तो जानते हैं हम सिर्फ 10 क्वेश्चन लाते हैं जो कि आप सब मतलब पढ़ सकें और एक बार में याद करने की क्षमता रख सकें। क्या होता है कि हम 25-30 क्वेश्चन एक बार मतलब एक लगातार देख लेते हैं तो हम क्या होता है भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन या छोटे से सेशन बनाते हैं, जो कि आप लोग थोड़ा ही देखें मगर अच्छे से देखें कि आप सबको याद तो रहे। बताइए, मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष कौन रहेगा? फेडरेशन इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? जो कि अभी हैं करंट टाइम में वही रहेंगे 2021 तक। आपके ऑप्शन है अजय त्यागी, ऑप्शन बी नरेंद्र बन्ना, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र खुटिया, या ऑप्शन डी अभिषेक राठौड़। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र बन्ना, जो कि सही आंसर है। यही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष बने रहेंगे और इनके देखरेख में ही सब कुछ अभी चलेगा। अभी तो कोरोना की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है। चलिए हम अपने सेशन के आखिरी और अंतिम क्वेश्चन को आपके प्रत्यक्ष रखना चाहते हैं। मई 2020 में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये बहुत ही प्रसिद्ध, हम बता देंगे तो आप लोगों के ऑप्शंस बेकार चले जाएंगे। आपके ऑप्शन है क्रिकेटर, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी सी पत्रकारिता है, ऑप्शन डी अभिनय। तो ये बहुत ही बड़े इतिहासकार थे, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। सो आप लोग इनके बारे में जानें। ये बहुत बड़े लेखक थे हमारे देश के। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
Thank you so much for watching me and share me.